मेरे प्रिय छात्रों, मैं सदानंद पाल और आपने परीक्षा जो दिए, परीक्षा जो संपन्न हुई, चाहे यह परीक्षा इंटर स्तरीय हो, चाहे यह परीक्षा मैट्रिक स्तरीय हो, चाहे यह परीक्षा स्नातक स्तरीय हो या जो कुछ भी हो, परीक्षा के बाद परिणाम की आशा रहती है और परीक्षा देने और परिणाम के बीच जो स्थिति है यह परीक्षक के जिम्मे है। परीक्षा जो लेते हैं वह वीक्षक है, लेकिन उत्तर पुस्तिका या कॉपी जो जांचते हैं ये परीक्षक के जिम्मे है। मैंने देखा है कि जिसकी लिखावट अत्यंत सुंदर होती है उनके प्रति परीक्षक का खिंचाव अत्यधिक होता है। सुंदर लिखावटों का या शुद्धतापूर्ण लिखावटों का एक अलग ही मिसाल है और सुंदर लिखावट में उनके जो अंक हैं अत्यधिक प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी लिखावट सुंदर नहीं है लेकिन वे प्रश्न के अनुसार मूल चीज़ों को दिया है, लिखा है, तो उन्हें नंबर कम आते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, परीक्षक की निगाह या कोई भी सुंदर वस्तुओं की तरफ जो निगाह होती है वह प्रथम दृष्टिया ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए सुंदर लिखावट आकर्षण का मुख्य पैमाना है, मुख्य बिंदु है। परीक्षक इसके तरफ ध्यान देता है। उसके बाद परीक्षक का ध्यान जो है कॉपी जांचने के संबंध में, उत्तर पुस्तिका जांचने के समय उनकी जो थीम होती है, प्रश्न जो पूछता है कि जैसे भारत किस तरह का देश है। अब इस तरह का देश में जैसे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द है तो इस तरह का हम सीधे उल्लेख करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है। उसी तरह से जो मांगता है, अगर 50 शब्दों का मांगता है तो इधर कम, एक दो अधिक करके हम 50 शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो कर चुके हम उसी में जो है परीक्षक उस चीज़ को जांचता है और जांचने के क्रम में अगर एक ही तरह का, अगर सब्जेक्टिव उत्तर है, एक ही तरह का कई छात्रों का आ जाता है तो मार्किंग एवरेज हो जाती है। और एवरेज मार्किंग में जिनके उत्तर को दूसरे कोई उतार रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लिखा है उन्हें कम अंक आ जाए और जिनके उत्तर को दूसरे कोई उतारे हैं उसे अधिक अंक आ जाए। इसलिए कोई भी, चूंकि परीक्षा अब संपन्न हो चुकी है, तो कोई भी जो है दूसरे के उतारने वाले क्रम को जो है रोके, उतरने न दे, ताकि आप कॉम्पिटिटिव भाव से अगर परीक्षा देते हैं तो कॉम्पिटिटिव रिजल्ट आएगी। और कॉम्पिटिटिव जिंदगी में जो है कॉम्पिटिटिव का होना बहुत जरूरी है। अगर परीक्षा OMR आधारित है तो ये तय है, उनकी जांच कंप्यूटर द्वारा होती है। तो आपने जिस गोला को घेरा है उसके अनुसार से जो है अगर वह उत्तर है तो आपका सही होगा। अगर आपने गलत को चूज किया है तो आपका गलत होगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव या विषयनिष्ठ परीक्षा का या विषयनिष्ठ प्रश्नों का अगर आप उत्तर देते हैं, जैसे 10 अंकों वाली कोई परीक्षा है, अगर वह बेस्ट से बेस्ट आप देते हैं तो मैक्सिमम परीक्षकों का जो नज़रिया होता है वह 60 से 80% के बीच होता है। यानी कि 10 नंबर का अगर आपकी परीक्षा है किसी प्रश्न का तो 6 अंक से लेकर 8 अंक के बीच वे देने का प्रयास करते हैं। 10 में 10 ये एक्सेप्शनल, आपवादिक ये होती है। उसी तरह से अगर 20 नंबर का है तो ज्यों-ज्यों आपकी नंबर ज़्यादा होती है मार्किंग उस हिसाब से कम होता है, क्योंकि ज़्यादा लिखने के चक्कर में कई सारे उलझुल लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनकी मार्किंग जो है कम होती है। अगर थोड़े शब्दों का उत्तर है तो इनमें अच्छी मार्किंग होती है। अगर आपकी परीक्षा 5 अंकों वाली है तो 5 में 5 आ सकती है, लेकिन वही अगर परीक्षा 20 अंकों की है तो 20 में
20 आना ये जरूरी नहीं है। इसलिए परीक्षा जो आपने दिया तो मेरे ख्याल से सोच समझ कर ही दिया होगा, और परिणाम जो आएगी तो मैंने जो बताया उस अनुसार से आएगी, और इस परिणाम को इसके सापेक्ष ही देखनी चाहिए। अब जैसे कि निबंध है, निबंध में कई भाग हैं, इसे हम अगले पार्ट में जो है इन्हें बताऊंगा कि निबंध का क्या भाग है। पहला अभी जो हम चल रही है तो यह है कि परीक्षा परिणाम जो आएगी आपकी, तो उसमें मूल्यांकन हम कैसे देखते हैं तो उस पर आधारित है। आपकी सुंदर लिखावट के साथ साथ आपने जो थीम दिया है, प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसी के अनुसार से जो है आपका मूल्यांकन होगा, और उसी मूल्यांकन के आधार पर आगे आप जो है अपना जीवन को जो है स्वर्णिम की ओर, रजत की ओर या अन्य की ओर बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया।